हरामखोर, सुअर में पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? और नहीं मम्मी, कहीं से कुछ जलने की खुशबू आ रही है। हे भगवान, सारी सब्जी जल गई। भाग कहाँ पर है? मम्मी भाभी आई है, उन्हीं का एब्रो बना रही है। एब्रो? कल मुही 100 रुपए की सब्जी जल्दी खाली हो गई, यहाँ तो 10 रुपए का एब्रो बना रही है। किसका फोन है लेना? राज मम्मी का फोन है। बस इस दिन में सबका एब्रो बनाएंगे, नहीं तो माँ के साथ पिटाल देंगे फोन पे। अब इसकी माँ को भी बताती हूँ। बेटा तेरे बाबू ट्रैक्टर टाली के पहुंच गए होंगे, उतारे न जितनी जरूरत हो। मम्मी जी क्या जरूरत थी टाली भरकर भेजने की? इतना दहेज कम दिया है आपने। कोई बात नहीं समधन जी, बिटिया के मायके से जितना है उतना ही कम है। ले बहू बात कर, मैं जाके सब्जी बना देती हूँ। चलो मम्मी, ससुर जी आ गए। समाजी उतार लीजिए जितना करना चाहिए। बेटा अपनी अंडर बियर भी ले आ, नहीं तो जाके तुरंत खरीदना पड़ेगा। लो मम्मी रख दो। चड्डी भी इसकी शक्ल की हो गई है। राज मैं भी चलूँ कैसा सर? नहीं तो सुबह को नाश्ता कौन बना के देगा, जब शाम को ड्यूटी से आके खाना कौन देगा? जा रही है बनाने खिलाने, यहाँ 12 बजे ताक फड़ा के पड़ी रहती है, तब नहीं याद आता है खाना बना है कि नहीं। हाँ नैना, तुम रहने तो जाने के लिए मैं बना के खा लूंगा, तो मम्मी पापा का ख्याल रखना। हाँ मम्मी। क्या हुआ बेटा, बड़ी गुस्से में लग रही है? तो क्या करूं मम्मी, राज जा रहे शहर कमाने, मैं भी जाने कह रही थी, जो मेरी नागिन सास है भड़का दे अपने सपोले को। बेटा चिंता मत कर, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर। वो क्या, उसका बाप भी लेकर जाएगा। जय श्री राम। नहीं ये सब पहन के कहाँ जा रही हो? तो क्या करूं राज, जब मेरा पति मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं संन्यास ले लेती हूँ। जय श्री राम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मम्मी क्या हुआ बेटा, बड़ा खुश लग रहा है। हाँ मम्मी, आप भी सुनेंगी तो खुशी से पागल हो जाएंगी। पर ऐसी कौन सी खुशी है बेटा? मम्मी अन्नू के मायके वाले आ रहे हैं, उसे ले जाने। अरे बेटा, ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है। कल मैंने नाक में दम कर दिया था। चली जाइए, कितने आराम से रहेंगे हम दोनों। हाँ मम्मी, चलो जल्दी से बोल देते तैयार हो जाए, ताकि जैसे है तुरंत निकल जाए लेकर। अनु, केले का छिलका ऐसे रास्ते में फेंक रही हो, कोई फिसल के गिर गया तो? मोतिया बिंद हो गया क्या तुम दोनों माँ बेटे को? बगल से नहीं आ पा रहे हो? बहू, वो कहने आई थी ना तेरे मायके वाले आ रहे हैं, तुझे ले जाने। जल्दी से तैयार हो जा। क्या मुझे ले जाने आ रहे हैं? ठीक है बेटा, तो हम सब चलते हैं। अब तो 2-3 महीने बाद ही चल पाएगी अपने घर। नमस्ते समधन जी, चलते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नैना कहाँ गई? क्या है, आ गया मुझ पीकर? है नैना, ज्यादा जुबान मत चला। 100 रुपए निकाल, अभी और पीनी है। चुपचाप यहाँ चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं तुम्हें दारू बनाने के, नहीं तो झाड़ू से मार के सामने से उतार दूंगी तुम्हारा। हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत! मम्मी, नैना चाची के यहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही, झगड़ा हो रहा है क्या? पता नहीं बेटा, चल देखे तो। क्या वो सब मारपीट कर रहे हैं क्या दोनों? हाँ सकुंदर, लग रहा है फिर भी करा है, नैना को मार रहा है। चाची तो सब लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? चलो मार कर बुड्ढे का सारा नशा उतार देते हैं। चाची आप ठीक तो हैं? चिंता मत करिए, आज अभी उस बुड्ढे को ऐसी मार मारेंगे ना, किसी को मारने लायक नहीं रहेगा। नहीं तुम पागल हो गए क्या? हाथ में लगाने में पति को, वो मुझे मार नहीं तो पकड़ा खेल रहे थे। हे प्रभु। भाभी को सुबह पूजा वूजा हो गई। हाँ दीदी, ऐसे ही रोज सुबह 5 बजे से पहले ही मेरे घर में पूजा वूजा हो जाती है। ये जो सब लोग कहते हैं लव मैरिज मत कर, बहू बहुत कट्टार मिलेगी, सब झूठ है दीदी। देख रही है मेरे बेटे को, लव मैरिज करके लाया है, कितनी संस्कारी बहू मिली है। क्या भाभी, आप सही कह रही हैं। इनका देखो, अरेंज मैरिज करके आई है नगीना। 12 बजे तक सोने को चाहिए। मम्मी जी, आप सब हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। ठीक है बहू, चल आ रहे हैं। अरे तो दीदी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, छोड़ दीजिए 2-3 महीने मेरे बहू के पास, वैसे ही ट्रेंड कर देगी। ये देख, बहू सुबह 4 बजे से दौड़ के काम कर रही है और ये भी तो सो रहे हैं। रुकिए मम्मी जी, मम्मी जी सोने दीजिए, कल रात को काम करते करते थक गए थे। कोई बात नहीं बहू, चल। ओह, क्या हुआ राज? हे प्रभु। आ!
तारा के बाबू शकुंतला के घर पर चिल्ला कौन रहा है? बहू शकुंतला के घर चिल्ला कौन रहा है? क्या हुआ सप्ता चाची चिल्ला क्यों रही है? पता नहीं बहू बहुत देर से चिल्ला रही है, न जाने क्या हो रहा है अंदर में। अरे तो अंदर चल के देखो ना क्या हो रहा है। नहीं नहीं काका अभी अंदर मत जाइए, क्या पता शकुंतला और उसका बेटा दहेज के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो तो हम भी फंस जाएंगे। पहले पुलिस को बुला लीजिए। हाँ, क्या बेटा पता नहीं क्यों मेरी दाई आँख फड़क रही है, लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। गड़बड़ नहीं कहोगी, मर्डर होने वाला है। रोज कभी आँख फड़काएंगे तो कभी पान मारेंगी। क्या हुआ, तुम सब भीड़ क्यों लगाए मेरे घर पर? शकुंतला मुझे लगा तुम दोनों बहू को दहेज के लिए मार पीट रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस को बुला दिया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। मम्मी आप? हाँ तो इतना चौंक क्यों रहा है? कोई हमसे भूत दिख रहे हैं क्या? नहीं मम्मी, इतनी खुशी हो रही है कि आवाज ही नहीं निकल रहा है। अच्छा है अंदर चलने दे। नहीं मम्मी, अभी अंदर नहीं जा सकती हो। क्या अंदर नहीं जा सकती हूँ? हाँ मम्मी, इतनी दूर से भगवान के दर्शन करके आई हो, ऐसे ही अंदर चली जाओगी? रुको मैं रुतारा को लेकर आ रहा हूँ। रुतारा, रुतारा, रुतारा उठ जाओ, मम्मी आ गई है दर्शन करके। क्या आ गई नागिन? जब से गई थी कितनी सी चल रही थी जिंदगी। आराम से 10 बजे सो को देती थी, चाय नाश्ता करके खाना मंगा कर खा लेती। अच्छा। लेकिन अब एक भी चीज बाजार से मंगा कर खा लिया ना तो ये नागिन की सपोड़ी में पूरा डसी लगी। प्रणाम मम्मी जी। मंगलम कुंडली का छाए मंगलाय तनुहरी। बहू राज कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? पंडित के साथ गान पानी का तो सुनेगी। मम्मी जी बोला तो आने के लिए, कह रहे नहाया ही नहीं हूँ। तू यहाँ देख, मैं भी बता दूँ मोड़ी कमीना, घर में कथा हो रही है, जिया भर के रील देख रहा है। नानी से तो था। नहीं मम्मी, बहुत ठंडी हो रही है, बुखार हो जाएगा। हरामखोर, हम सुबह 5 बजे से उठकर इधर-उधर दौड़ रहे हैं नहाकर, और तुझे बुखार हो रहा है? जा रहा नाना की फ्रिज के पानी लाके डालूं? नहीं मम्मी, जा रहा हूँ। नमस्ते नमो नमः। जजमान पति पत्नी का गांठ बांधिए। पंडित जी थोड़ा धीरे धीरे मंत्र पढ़िए, अभी नहा रहा है। ठीक है समरिया। या देवी। अरे पापा, खत्म। हे जजमान चलिए, सलाह का टाइम हो गया। कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? शकुंतला, शकुंतला क्या है ऐसे चिल्ला रही से? कर्जा से खाया इनका? कर्जा मांगने नहीं आई हूँ, तेरा बेटा सरपंच की बेटी के साथ पकड़ा गया है, बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। हे भगवान, रुक, चल रही हूँ। कहाँ जा रही मम्मी जी? कहीं नहीं बहू, गाँव में कथा हो रही है ना, वही जा रही थी। हरामखोर, सदा शादी करा दूंगी सुधर जाएगा, लेकिन कुत्ते की धुन कभी सीधी होती ही नहीं है ना। बदतमीज अपाहिज कहेगा, तेरी इतनी हिम्मत मुझे किसकी है? मारो और मारो इस कुत्ते को। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। मम्मी जी मैं भी चलूं सप्ताह चाटिक बेतिक मेहंदी में। क्या करने जाएगी? न गाने आए न बजाने, वहाँ जाएगी बैठ के मेरा मुंह देखने। और क्या रुतारा, वैसे भी तुम जहाँ चली जाती हो साथ में सब लोग बेइज्जती करने लगते हैं मेरी। चल बेटा। जा रही नागिन अपने सपोले लेकर, अभी दोनों वहाँ खूब अच्छे अच्छे खाएंगे, घर में मैं अकेले यहाँ सड़ू। डोली सजा के रखना तुझे गोरी। शकुंतला आ गई, अब बहू कहाँ है? आई होती थोड़ा नए जमाने का गाना वाना गाती। चाची वो तो आने के लिए कह ही रही थी, लेकिन मम्मी बहुत अच्छा गाती है सबटा। मेरी बहू आई होती ना, ये जो छक्कों की टीम बैठाई है ना, सब दब जाती, इतना अच्छा गाती है। मम्मी जी लीजिए, अपने दोपहर की दवाई खाना भूल गई। ला दे। अच्छा ठीक है, जल्दी से घर जा। अरे शकुंतला रहने दे, जब आ गई है तो एक दो गाना गा ही दे। अब एक अच्छा सा गाना गा दे मेरी बेटी के लिए। अच्छा। श्री राम जाने की। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। शकुंतला तैयारी कर लो, कल राज बेटे के लड़की देखने चलना है।
हे भगवान, इसके तो सर में चोट लग गई है। क्या जरूरत थी इतने शर्मा के भागने की? इसकी जितना कोई लड़की नहीं शर्माती होगी। रिश्ता का नाम सुनकर ये हाल हुआ है, शादी के दिन पता नहीं क्या करेगा। मम्मी जी नाश्ता तैयार हो कब आएंगे लड़की वाले? बस लोग पहुंचने वाले, फोन किए थे। क्या हुआ, अंदर चल। नहीं मम्मी, मुझे शर्म लग रही है। पागल कहीं का, तुझसे अच्छा मेरे यहाँ बेटी पैदा होती तो ठीक रहता। चल। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। भाई साहब नाश्ता करिए। बहन जी, मैं कह रही थी रिश्ते की बात करने से पहले एक बार लड़की लड़का एक दूसरे से बात कर लेते हैं। क्यों नहीं बहन जी? क्या बेटा? आपका नाम क्या है बताइए? मम्मी, मम्मी आप मेरे साथ इस गूगल लड़के से करवा रही थी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी आप सब बैठे क्यों हैं? शुरू करिए हल्दी का रस्म। हाँ बेटा, कर रहे हो। तेरी बुआ का इंतजार कर रहे थे। पहले की बुआ के हाथ से हल्दी लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। देख पता कर कहाँ पहुँची है। अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ। कहाँ पहुँची बुआ जी? कितनी देर लगेगा? बस 2 किलोमीटर बचा, 10 मिनट लगेगा। आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे दीदी बैठ कर रही है, चलिए हल्दी की रस्म शुरू करिए। वैसे ही मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ दीदी, शुरू करते हैं। अरे दीदी आप कहाँ जा रही हैं? पता नहीं किसे बहुत ऐसी टट्टी लग गई है, आ रही है। शकुंतला देख, जाके लेटरिन कर रही है और कुछ करने लगी। हाँ सबटा देखती हूँ। दीदी, राज राज राज। मम्मी, बुआ जी को तो हकते हकते हार्ट अटैक आ गया। अरे जी जी, खड़े खड़े देखते रहेंगे कि सगाई भी करेंगे? जी जी जी। कुत्ता कहीं का यहाँ भी शुरू हो गया। समझन जी, सगाई की रस्म शुरू करिए, मुहूर्त का समय हो गया है। जी जी। ले बेटा अंगूठी पहना। ये लो सबको, कोई जाने ना पाए यहाँ से। अच्छा सब, बिना अपने जगह से कोई हिले डुले, सारे गहने निकाल के झोले में डाल दो। बॉस, इसने तो बहुत सारे गहने पहने हैं, निकालने में टाइम लगेगा और कहीं पुलिस ना आ जाए। डाले, ले चल अड्डे पर इसको। रुक जाओ, तुम तो मेरे साथ तो नहीं ले जा सकते। उसको भी उठा ले। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? यहीं आ गई थोड़ी दूर पर मेरा घर, क्या वहाँ तक मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ बैठ जाइए। आप बहुत हैंडसम है। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपसे प्यार हो गया। आई लव यू। गाड़ी से नीचे उतर, शकल देखिए अपनी, भूतनी कहीं की। अभी तो बताती हूँ, ये लड़का मुझे भगा के लेके जा रहा है। बचाओ कोई मुझे, बचाओ कोई मुझे, मुझे भगा के। अरे ये क्या बोल रही तू? चुप कर। बचाओ कोई मुझे, लड़का मुझे भगा के लेके जा रहा है। हे भगवान, क्या हो गया इन लड़कों को? दिन दहाड़े लड़की भगा के ले जा रहा है। बाहर निकल साले। अरे नहीं नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है, भला मैं किसे भगा के ले जाऊंगा? नहीं भैया, झूठ बोल रहा, मुझे बेला फुसला के लेके जा रहा था। अरे तुम देख क्या रहा हो? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? मम्मी जी, कल मेरी एनिवर्सरी है, धूमधाम से मनाना। हो नहीं भाई सुंदरी। क्या मम्मी जी? कुछ नहीं, चल ठीक है, करवा दूंगी। भैया ये वाला पर्दा इस साइड लगा दीजिए। मम्मी जी, आप यहाँ खड़ी के क्या कर रही है? जय सबको आने के लिए बोलिए, और राजदेवर जी का जरूर बोलना आने के लिए। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। बड़ी आई देवर की भाभी। सविता। हाँ दीदी, वो आज मेरे बेटे की एनिवर्सरी है, आप सबको आना है। चलो अच्छा हुआ मम्मी जी, आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे बेटा कोई बात नहीं, लगा रहे। वो मैं ये कहने आई थी ना, आज मेरे बेटे की एनिवर्सरी है, तो तुम दोनों को जरूर आना है। ठीक है चाची, आ जाएंगे। बहुत तो केक काट सब लोग आ गए हैं। नहीं मम्मी जी, पहले देवर के साथ डांस करूंगी। आगे देवर जो सर की वो धीरे धीरे। सुनो सुनो सुनो, गांव में जितने भी बुजुर्ग हैं
सबको हमारे हवाले किया जाए। हे भगवान, ये पुलिस वाले बुढ़ा बुड्ढे को क्यों अपने हवाले करने के लिए कह रहे हैं? चुल्लू भैया चलो देखे तो ये पुलिस वाले क्यों बुला रहे हैं। अरे दौरानी छोड़िए, बर्तन वर्तन, चलिए कहीं छुप जाइए, पता नहीं क्यों पुलिस ढूंढ रही है हम सबको। कोई है घर में? कहाँ गए सब लोग? बहू बताना मत, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, कह देना हमारे सास ससुर तो शादी के पहले ही टपक गए। हाँ साहब। अरे मैडम जी, घर में कोई बुजुर्ग है? सास ससुर मम्मी पापा? नहीं नहीं साहब, वो सब तो हमारी शादी से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। वैसे साहब क्या गुनाह किया था मेरे सास ससुर ने? अरे नहीं नहीं मैडम जी, कोई गुनाह नहीं किए थे। वो ठंड बढ़ने की वजह से हमारी टीम सभी बुजुर्गों को कंबल दान कर रही है। कल मुहिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जीते जी मार दे रही हैं। लाइए साहब दीजिए, बहुत ठंड लगती है।